इस वक्त हम हैं भट्टूकलां के एफसे मजदूर विकास यूनियन की तरफ से ये धरना प्रदर्शन इनका लगातार चल रहा है और आज चौथा दिन इनका हो गया है। सर क्या कहना चाहेंगे आज? नमस्कार जी, आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक हमारी ये बात पहुंचनी चाहिए। बार बार हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि हमें 2012 से NWNP में ज्वाइनिंग कराया गया था और उसके बाद आज 2024 हो चुके। हमारा ये पार्टनर सिर्फ 2 साल के लिए एग्रीमेंट किया था हमारे यूनियन के नेता लीडरों ने। उसके बाद बोला सर हम आपको मिनिमम वेज के आधार पर परमानेंटली बुक कर देंगे, तो उसको अब कितने साल हो चुके हैं हम NWP के अंदर ही फिस रहे हैं। हमारी 172 रुपए से ज्वाइनिंग हुई है। आज हमारा काम है तो दाम है, हमारे को 526 रुपए मिलते हैं और 6 माही भत्ते के अंदर हमारा बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, 4 रुपया मैक्सिमम बढ़ता है, उसके अलावा हमारा कुछ नहीं बढ़ता। तो हमारी यही गुजारिश है हमारे को मिनिमम वेज दिया जाए और हमारे सिंगल लेबर सिस्टम जो अभी केस हमारा कोर्ट में भी चल रहा है 2003 से, वो हमारा बहाल किया जाए और हमारा उसके अंदर हमारा फैसला भी आया हुआ है वो, लेकिन उन्होंने पेंडिंग में यूनियन के दबाव से पता नहीं किसके दबाव से वो कोर्ट के अंदर ही केस रोका हुआ है। तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, भाई हमारा सिंगल लेबर सिस्टम लागू किया जाए और हमारी बद से बदतर हालात हो रही है। हमारा मान के चलो ये है कि भी इस एफसीआई के अंदर साल के 365 दिन में 20 से 25 हाजिरी का काम ही होता है, उसके अंदर भी ये रोटेशन बुक करते हैं। जैसे कि आज हमारे 9 गैंग है, 9 गैंगों में से कुछ अगर इनको जरूरत हो 5 गैंग की तो 5 ही गैंग बुक करेंगे, 3 गैंग की जरूरत है तो 3 ही गैंग बुक करेंगे, बाकी की 6 गैंग बेली बैठ गई, उनको कोई हाजिरी नहीं मिलेगा। अगर हमारा तो गुजारा जी जैसे तैसे करके मजदूरी करके रिक्शा चला के हम अपना पेट पाल रहे हैं, बाकी वरना हमारे पास और कोई धंधा नहीं है। इस NWNP ने हमारी स्थिति इतनी गंभीर कर दी है कि ये हमारे ऊपर एक कलंक लग गया है NWNP का। भाई हमारा पास कुछ नहीं है, हमारे बाल बच्चों का हम पालन पोषण नहीं कर सकते। ये सोच के चलते हैं एफसीआई के अंदर माल भरा पड़ा है, अभी तक माल यहाँ से निकल नहीं रहा। ये आपके गारंटी बेस गोदामों पे माल लगा रही है, हमारा जो इनकी लेबर है वो बेली बैठी है और गोदामों में काम दे रही है एफसीआई, हम बेले बैठे हैं। इनको यही नहीं वो पता भी हमारे भी ये भी मजदूर है, इनके भी बाल बच्चे हैं। 150 मजदूरों में से हम 138 मजदूर यहाँ बचे, कोई रिटायरमेंट हो गए, कुछ गुजर गए। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे भाई सरकार आंखें खोले, हमारा भी कुछ समाधान किया जाए। हम इतनी बात कहते हैं। जय भारत जय। तो इन्होंने जैसे अपनी मांगे रखी है, इन्होंने बताया है पूरी डिटेल, इन्होंने पूरी जानकारी दी है कि साल में अभी इन्होंने बताया था कि 25 ही हाजिरी लग पाती है, क्योंकि अलग अलग इनकी गैंगे हैं। इनमें जैसे इन्होंने बताया कि कर्मचारी जो है 138 के करीब अब बचे हैं, लेकिन यहाँ पर जो निजी तौर पर जो अलग से एफसीआई गोदाम बनाए हुए हैं वहां पर भी इनको काम नहीं मिल पाता। जो यहाँ जो मुख्य गोदाम है यहाँ पर अगर काम होता है तो वो कुछ दिनों के लिए होता है और इसलिए इनकी रोजी रोटी चल पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए ये लगातार भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनकी जो है रोजी रोटी चलाने के लिए, दिनचर्या चलाने के लिए इन्हें स्थायी किया जाए और इन्हें स्थायी रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। तो इनकी लगातार ये मांगे चल रही है और अभी आपका आगे धरना प्रदर्शन आगे भी है। अब 9 तारीख तक यहाँ डिपू सत्र पे हर 2 घंटे नाराबाजी करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे जी। उसके बाद में अगर हमारी सुनवाई ना होती है हम आस्तीनकालीन अमरण अनशन और दिल्ली जाएंगे। हेडक्वार्टर पर 12 खंबा लेन में हमारा हेडक्वार्टर है एफसीआई का, हम वहां जाएंगे अपना चूची बच्चा लेकर, हम अपने बच्चों समेत जाके हम वहां बैठेंगे। जब तक हमारा कोई समाधान नहीं होता हम वहां से नहीं उठेंगे, चाहे हमारे को वहां मरना ही पड़ जाए। अपने खून भी देंगे, मान भी देंगे और लड़के अपना ईमान भी लेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इन्होंने संघर्ष का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा कि अगर इनकी बातें नहीं मानेंगे तो ये आमरण अनशन पर जाएंगे और अपने बच्चों सहित जाएंगे। तो जिस तरह से इन मजदूरों की अपने मांग को लेकर ये संघर्षरत है, तो ये अपना जो है मांगे मनवाने के लिए हर तरह से अपनी पूरी तैयारी के साथ लग गए हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनकी मांगे मानी जाए।